हाँ, तो हमने क्लास 12th की पार्टनरशिप स्टार्ट कर रखी थी और इसमें हम कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल्स कर रहे थे हम, इसको हमने इंट्रोडक्शन में बोला था, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 4-5 रूल्स थे। अगर पार्टनरशिप डीड में वो रूल्स या फिर वो कंडीशंस तय ना की गई हों तो क्या क्या मानेंगे? कोई सैलरी किसी पार्टनर को नहीं दी जाएगी, कोई रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, कोई कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने फर्म को दिया तो और रेट डिसाइड नहीं की थी तो 6% पर एनम क्या होगा? रेट माना जाएगा। और प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिमिलरली लॉसेस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और सर और इसमें हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, फर्म नहीं देगी किसको? पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, कौन? पार्टनर्स किसको? फर्म को, ठीक है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं कि यार देखो क्लास 11th में हमने एक चीज़ करी थी, क्या? पहले हम बनाते थे जर्नल प्रिपेयर करते थे हम। क्या करते थे इसमें? जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस रिलेटेड डे टू डे वो इसमें रिकॉर्ड करते थे, बुक में लिख देते थे जर्नल में, ठीक है। फिर जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है उनको, हर एक ट्रांजैक्शन को एक कॉमन घर में डालते थे। उस घर को बोलते थे अकाउंट। क्या बोलते थे? अकाउंट बोलते थे उसको। और ये अकाउंट जिस बुक में बनाते थे उसको बोलते थे हम लेजर। अच्छा, ठीक है। जैसे एक आया कैश, अब इसकी एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये हमारा डेटर था। एक हमने सोहन को कैश पे कर दिया, क्यों? क्योंकि लेट से हमारा एक क्रेडिटर था। क्या था ये? क्रेडिटर था, तो टू कैश हो गया। अब इस एंट्री में दोनों में कॉमन बात क्या है? इस एंट्री में कॉमन बात है, दोनों में कैश आ रहा है। ये एंट्रियां दोनों एक ही घर से रिलेटेड है, उस घर को बोलेंगे कैश अकाउंट बोलेंगे। कौन से अकाउंट या फिर कौन से घर से रिलेटेड है? कैश से। तो इसको कैश अकाउंट में लिख देते थे। क्या लिखते थे? पर्टिकुलर्स अमाउंट करके ऐसे, टू में लिखते थे राम और बाय में लिखते थे सोहन। और ये कैश अकाउंट जिस बुक में हम बनाते थे उसको बोलते थे क्या? लेजर, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड, अब ये लेजर करते टाइम, अकाउंट बनाते टाइम कोई टोटलिंग की, कोई गलत साइड तो नहीं कर दी पोस्ट, कोई गलती तो नहीं होगी? इसके लिए हम चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते थे, क्या? ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, ये लो ट्रायल बैलेंस बना दिया। फिर हम बनाते थे फाइनल, साल के एंड में कंपनी को या फिर एक बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये जानने के लिए बनाते थे टू नो प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, ये जानने के लिए क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट्स। एक बात बताना, हम 11th तक ये पढ़ते आए हैं, एक बंदा है वो ही बिजनेस कर रहा है और जो भी प्रॉफिट लॉस फाइनल अकाउंट से निकलता था ना वो सारा खुद ही ले लेता, तो बांटने का कोई झगड़ा ही नहीं होता था। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में मान लो 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, यहाँ पे 2 परचेज आती थी। वैसे ही बाय में क्या आता था? डायरेक्ट इनकम्स। एंड बाय में आता था सेल्स। और एक और कर देते थे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। जो भी डिफरेंस आता था क्या मानते थे? बैलेंसिंग फिगर को ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये इक्वल होता था अपना। फिर हम बनाते थे क्या? ये रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं तुम्हें। फिर हम बनाते थे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में ये जीपीएम यहाँ पे लिख देते थे बाय जीपी। और फिर अदर इनकम से जो P&L में आते थे क्या बोलते थे हम? इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो गया या फिर कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट हो गया, ये सारी। और 2 में क्या लिखते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखते थे?
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, और 2 में फिर क्या जाता था हमारा एनपी, नेट प्रॉफिट आया था बैलेंसिंग फिगर। इतना हमने 11th में किया है, अभी तुमने नया, मैं 12th का नहीं बता रहा। अब ये एनपी ना लेट से वो उस बिजनेस का आ रहा है जिसका मालिक अकेला है, कौन, बी है, या फिर जिसका मालिक है सोहन, राम, श्याम, वो जो भी प्रॉफिट आया लेट से कितना आया 75,000 आ गया, तो वो 75,000 ले लेगा, सिंपल सी बात है, घर ले जाएगा अपने। बट अब 12th में क्या हो गया, ये 75,000 के हिस्सेदार या भागीदार बहुत है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स बहुत है, तो बांटेंगे ना, तो कुछ झगड़े होते थे, उसके लिए हमने 4-5 रूल्स अभी पहले वाले लेक्चर में किए थे, वो वाले होंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसको बांटने के लिए, ये तो P&L अकाउंट में, अब उसको हम बांट रहे हैं, बांटने को वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, बट यहाँ पे ना पार्टनरशिप में उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट करना। क्या करना, एप्रोप्रिएट करना। क्या करना, एप्रोप्रिएट करना। तो P&L अकाउंट में जो एनपी आता है, इतना हमने 11th तक किया है। 12th में एक्स्ट्रा क्या होगा, 12th में तुम्हें ये सीधा दे देगा 75,000 रुपये प्रॉफिट है जी, इसको बांटो पार्टनर्स में। बांटने के लिए जो अकाउंट बनाएंगे उसको बोलेंगे P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, या फिर P&L 12th में क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना समझ में आ गया। अब उसके अपने स्टार्ट करते हैं बात में, क्या क्या बोल रहा है। अब समझना, अब समझना, अब हम कर रहे हैं अब हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब हम बना रहे हैं। समझना इस बात में क्या करेंगे, हमने P&L में क्या निकाला था, एनपी, वो वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको बांटना है ना, ठीक है जी। एनपी 2 में लिखा था, तो यहाँ पे एनपी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट, है ना। यहाँ पे मान लो वही कुछ भी आ गया, 75,000 आ गया। अब हमने वहाँ जो फंडामेंटल्स में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या समझना, पहला, अगर मान लो कुछ नहीं कह रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे। अगर मान लो कह रखा है सिर्फ पार्टनरशिप में क्या रखा है, फिर जितना कह रहा है उतना दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात बताना, मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए लगी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है, सर मैंने फर्म को पैसा दिया है, मैंने पैसा अपनी फर्म को दिया है, तो सर मुझे फर्म देगी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मेरा पैसा मेरी फर्म में पड़ा है। तो मतलब जो पार्टनर को मिलता है पैसा, किससे, फर्म से, किस नाम का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की वो कैपिटल जो लगाई हुई है फर्म में वो बढ़ती है। अच्छा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, 75,000 है मान लो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने, है ना। मान लो 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कितना दिया है, 5,000 रुपये। मान लो 2,500 दिया है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, कैपिटल बढ़ रही है पार्टनर्स की। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर बढ़ानी है कैपिटल को तो CR होना चाहिए था ना, यहाँ पे तो DR हुआ है। अरे यार ये है भी तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए और बी की कैपिटल बढ़ रही है ना, देखो ए और बी का जब अकाउंट बनाएंगे हम तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे बाय P&L एप, या फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए में तो कैपिटल बढ़ गई ना, समझो इस बात को, एज कैपिटल अकाउंट बनाया। अच्छा जी, अब पोस्टिंग देखो कैसे करेंगे उसकी। हमने पहले का बैलेंस पढ़ा था, ए का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट होता तो CR में लिख दिया। कितना पड़ा था, मान लो 1 लाख रुपए पड़ा था, कितना पड़ा था, 1 लाख रुपए। अब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया, ये देखो ये ऐसे जाएगा, इससे और इससे कैपिटल बढ़ेगी एक ही, कैसे, इसकी एंट्री बताओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, कौन सा बना रहे हैं,
ए का, तो देखो ना ए के कैपिटल अकाउंट में बाय आ जाएगा ना, ए, ये देखो बाय में क्या आ गया, P&L या फिर हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा मान लो कितना मिला ए को, 2500 रुपये। अब अगर ये ना मिलता तो यही बैलेंस शीट हो जाता कितना, फर्म की बैलेंस शीट में हम दिखाते ए की कैपिटल 1 लाख रुपए, बट इंटरेस्ट मिल गया तो अब 1 लाख नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे 1,02,500 रुपये। बढ़ गई ना कैपिटल, ठीक है जी, मतलब इससे कैपिटल बढ़ेगी। अच्छा अब और बताओ सर, अब अगर कुछ नहीं लिखा तो ये हमारे सैलरी नहीं देते, बट अगर लिख दिया हो तो सर दे देंगे जितना लिखा है पार्टनरशिप डीड में, तो सैलरी दे देते हैं हम, टू सैलरी। अच्छा ये भी मान लो ए और बी को दी गई है, ये दी गई है 2,000 रुपये, कितनी, 2,000 रुपये, 4,000 सैलरी दे दी, ये लो 4,000 सैलरी दे दी, 4,000 रुपये क्या दे दी, सैलरी दे दी हमने। अच्छा फिर वही बात, सैलरी दी है एक और बी को, इसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक और चीज़ आ जाएगी क्या, बाय सैलरी है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन 2,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये ऐड हो जाएगा, मतलब सारी कैपिटल बढ़ा रही है। बट यहाँ पे DR में क्यों आ रही है इसका बताता हूँ मैं रीज़न, तो रुको तुम्हें एक बार। अच्छा कोई कमीशन देनी थी, मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, तो वैसे साइमल्टेनियसली क्या दे देंगे हम, कमीशन दे देंगे। अच्छा कोई रेम्यूनरेशन सैलरी टाइप ही होता है भी, ये दे देंगे, ठीक है। अच्छा इनसे कैपिटल बढ़ेगी तो उनकी जो कैपिटल अकाउंट वो क्रेडिट होता रहेगा, यहाँ पे DR क्यों हो रहा है बताता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा तो अब हम क्या करें सर, एक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसका जस्ट अपोजिट भी तो बताया था आपने, क्या फर्म से पैसा निकाल लिया जब पार्टनर ने, तो ड्राइंग्स होती थी, तो फर्म उस पर इंटरेस्ट लेगी, क्यों निकाला भाई, तूने तेरे पे ब्याज लूंगी, तेरे को मैंने दोबारा उधार दे दिया, ब्याज दे दिया, ब्याज का लूंगी मतलब क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा जी ये लो, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो ए को और बी को देना पड़ा, अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, फर्म देती है किसको, पार्टनर को, उस अमाउंट पे जो पार्टनर ने एज ए कैपिटल लगा रखी है फर्म में। ड्राइंग का इंटरेस्ट कौन देगा, पार्टनर देंगे फर्म को उस अमाउंट पे जो पार्टनर ने निकाल ली पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अच्छा तो समझो इस बात को, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देना पड़ा 1,500 और 1,500, तो ये हो गया 3,000 हो गया, कितना हो गया, 3,000 हो गया, कितना हो गया, 3, हाँ कितना हो गया, 3,000 हो गया, हाँ जी 3,000 हो गया। अब बताओ कैसे करना है सर, इसको कैसे करेंगे, ए इसकी एंट्री बनाओ, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल, ये क्या है बाय में है ना, मतलब डेबिट हो गया एंट्री में, तो ये ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट बनाया हमने, तो क्या लिखेंगे, 2 में लिखेंगे क्या, P&L या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यहाँ की तारीख देंगे मान लो 1,500 रुपये। देखो अगर ये ना होता तो मेरी कैपिटल हो जाती लास्ट में 1,02,500, बट ये 1,500 रुपये में देने पड़े पार्टनर को, पार्टनर ने किसको दिए, फर्म को, फर्म को दिए, ठीक है। पार्टनर ने फर्म को 1,500 दे दिए, फर्म ने देने थे 1,02,500, बट 1,500 फर्म ने ले लिए, अब फर्म ने देने हैं 1,01,000 रुपये फर्म ने देना है, 1,500 दे दिया। देखो ना 1 लाख फर्म की स्टार्टिंग में कैपिटल पड़ी थी पार्टनर की, 2,500 रुपये उस पर कैपिटल ले लिया पार्टनर ने फर्म से, अब फर्म टोटल देना था 1,02,500, बट पार्टनर ने ना कोई ड्राइंग कर रखी थी, पैसा निकाल रखा था फर्म से एज ए पर्सनल यूज़ के लिए, तो फर्म कहती है उस पर इंटरेस्ट लूंगी मैं, कितना, 1,500 का, तो मतलब अब तेरे को मेरे को 1,01,000 ही देने हैं, ना कि 1,02,500 देने हैं, क्योंकि 1,500 में तेरे लेने भी तो हैं, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब इस सर एक और चीज़ बताई थी आपने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया था सर, उस पर 6% था, बट वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा, वो P&L अकाउंट में जाएगा। क्यों सर, वो भी तो पार्टनर से रिलेटेड ही है, बताता हूँ क्यों जाएगा, एक बार इतना करो। अच्छा एक बात और रहेगी बतानी,
कि यहाँ पे सर पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है इस वजह से, तो क्रेडिट हो रहा है। सर यहाँ पे डेबिट क्यों हो गया इंटरेस्ट कैपिटल, देखो डीआर साइड होता है ना अकाउंट का, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। नहीं देखो ऐसा क्यों हो गया ये मैं बताता हूँ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है ये? मेड फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब फर्म को ध्यान रख के बनाना है। पार्टनर को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ हमें मतलब नहीं है, फर्म को क्या हुआ ये बताओ। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है? सर फर्म देती है पार्टनर को। मैं कोई पैसा किसी को देना या दे रहा हूं, मतलब मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस डेबिट हो गया ना, वो पार्टनर के लिए तो बढ़ गया, तो पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट हुआ। अच्छा सैलरी फर्म दे रही है अपने पार्टनर्स को, सैलरी दे रही है मतलब पे कर रही है, जो चीज़ पे करते हैं मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। वैसे कमीशन रेम्युनरेशन भी डेबिट। अच्छा ये क्रेडिट क्यों होगा सर? सर फर्म ना वो ड्राइंग्स जो पार्टनर ने फर्म से निकाला था पैसा, उस पर इंटरेस्ट ले रही है। फर्म को जो चीज़ मिल रही है वो क्या है, इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हुआ यहाँ पे। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ये बनता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू से बना सर? ये बना पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर कहता है मेरी कैपिटल खड़ी है फर्म में 1 लाख रुपए की, 2500 का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट होगा, मेरे को प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, देखो यहाँ क्रेडिट होता है ये। अच्छा मेरे को ड्राइंग का इंटरेस्ट देना पड़ गया फर्म को, पार्टनर कह रहा है ये बनता है मेड फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा पार्टनर को ध्यान में रख के बनाना है। पार्टनर कहता है मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा था, मेरा 1 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है जी, कैपिटल के नाम का, 2500 मेरे को और मिल गया, इनकम होगी, इनकम क्रेडिट होगी, चलो जी 1500 मेरा एक्सपेंस होगा, क्योंकि मेरे को ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ गया फर्म को, तो मतलब मेरा भी 1,01,000 ही पड़ा है फर्म में। ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया हमने। अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो वाला भी कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे नहीं आया बताता हूँ मैं तुम्हें, समझना इस बात को। अच्छा ये देखो 75,000 और 3,000 कितने हो गए, 78 में से 9 गए, कितने गए, 9 गए, ये रह गया अपना, मान लो 9 है, तो एक काम करो 1,000 रुपये मान लो सैलरी दी हमने, ए को और बी को 500 रुपये, कितने, 500 1,000 सैलरी दे दी। कैलकुलेशन में इजी रहेगा करना, ये लो फर्म के पास 75,000 प्रॉफिट का पड़ा था, 3,000 ड्राइंग का इंटरेस्ट मिल गया फर्म को, 78,000 की अमाउंट फर्म के पास पड़ी है जो पार्टनर्स को बांटी जा सकती है। अच्छा बट 5,000 तो दे दिए, बांटना मतलब कैश ही थोड़ी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बांट दी, फर्म तुम्हें 78,000 पूरा करके देगी जैसे मर्जी दे। 5,000 दे दिया एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,000 दे दिया एज ए सैलरी, 1,000 रुपये दे दिया एज ए कमीशन, कितना रह गया सर, ये 10,000 हो गए, 78,000 पड़े थे हमारे पास। फर्म कहती मेरे पास पड़ा है अभी भी 68,000 रुपीज़ पड़ा है, जो पार्टनर्स को मैं और बांट सकती हूँ और दे सकती हूँ, पार्टनर्स का दे दो। ए और बी पार्टनर थे, लेट से ये इक्वल रेशो में कुछ करते हैं, क्या इक्वल रेशो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना कितना हो गया ये 34,000 और 34,000, ये अकाउंट हो गया क्लोज, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, ऐसे बनता है अकाउंट ये, ठीक है। 75,000 फर्म के पास पड़ा था, 3,000 और पार्टनर से ले ली क्योंकि ड्राइंग की थी पार्टनर्स ने, 5,000 पार्टनर को दे दिया, 78 में से 78 देना था, 5,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 4,000 एज ए सैलरी दे दिया, 1,000 रुपये एज ए कमीशन दे दिया, कितना बच गया 68,000, वो सीधा एज ए प्रॉफिट बांट दिया, क्या बांट दिया, एज ए प्रॉफिट मान के प्रॉफिट नाम से दे दिया ए और बी को, मान लो इक्वल रेशो था तो 34,000 और 34,000 रुपये दे दिया हमने। अच्छा ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अब एक इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्यों नहीं आया, वो भी चर्चा करेंगे हम, चिंता ना करें आप। अब समझना, मान लो एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक्सपेंसेस जो है वो 2 तरीके के होते हैं, ये देखो एक्सपेंसेस क्या है, 2 तरीके के होते हैं। पहला, और आप ऐसा समझो
एक एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमें हर हाल में पे करने पड़ेंगे, चाहे हमारी कंपनी या फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब जैसे सैलरी है, क्या है, सैलरी। अच्छा, फर्म और सैलरी हम देते हैं, मान टोटल हमारी 15,000 रुपये इसको देनी है हमने। अच्छा, फर्म को प्रॉफिट हुआ 1.5 करोड़ का, सैलरी पे करेंगे, हाँ सर 1.5 करोड़ प्रॉफिट है, हम 15,000 सैलरी पे कर देते हैं। फर्म को लॉस हो गया 75 लाख रुपए का, सैलरी पे करनी पड़ेगी, हाँ सर करनी पड़ेगी। क्यों? फर्म ये बात अपने एम्प्लॉय को नहीं बोल सकती, भाई आज मेरा प्रॉफिट नहीं, आज लॉस है, तो तू अगले महीने अगले साल सैलरी ले लेना। क्यों? जो एम्प्लॉय है वो ये बोल देगा हमें मतलब नहीं आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हम अपना काम कर देते हैं, हमें सैलरी मिल जाती है, इतना ही बात है, हमें मतलब नहीं है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। मतलब ये हमें वो एक्सपेंस है जो हमें देना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है। ऐसे कुछ और एक्सपेंसेस होते हैं, मान सकते हो कमीशन। अच्छा, और रेंट पेमेंट होगी कोई, ऐसे ये सारे वो एक्सपेंसेस है जो हर हाल में पे करने पड़ेंगे हमें, कोई मतलब नहीं प्रॉफिट है कि लॉस है। अच्छा, अब कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जो हमें पे करने हैं, बट हम तभी पे करेंगे जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। अगर फर्म को लॉस हो रहा है ना, तो हम क्या देंगे, भाई प्रॉफिट नहीं है आज लॉस है, जब प्रॉफिट होगा तभी पे करूंगा। ऐसे कुछ एक्सपेंस हैं, बताता हूँ। ये वो एक्सपेंस है जो फर्म ने अपने पार्टनर्स को पेमेंट्स करनी है। जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा था हम आपको हर एक पार्टनर को 25-2500 का इंटरेस्ट देंगे, कितना कितने का, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो मैंने देना है दोनों पार्टनर्स को मिला के 2500 का 5,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अच्छा, हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो गया वही 1.5 करोड़ का, कितने का, 1.5 करोड़ का, हम कह देंगे दे देते हैं भाई तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारी कंपनी को लॉस होगा 75 लाख का। अब फर्म अपनी कंपनी नहीं, सॉरी फर्म, फर्म ये बता देना, फर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्म अपने पार्टनर्स को कह सकती है कि देखो सर हमारे को तो लॉस हो गया, अब मैं आपको कहाँ से इंटरेस्ट दूँ, जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइडर नहीं है ना, ये तो खुद पार्टनर है, मतलब फर्म के मालिक हैं। ये जो भी पेमेंट्स फर्म के मालिक को करनी होती है ना बेसिकली, वो क्या होती है, ये वो पेमेंट है जो हम तभी करेंगे जब प्रॉफिट होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अच्छा, अब एक सैलरी है सर, सैलरी तो आपने यहाँ भी लिखवा दी। एक कमीशन है सर, ये तो कमीशन आपने यहाँ भी लिखवा दिया इस साइड में। अच्छा, एक रेम्यूनरेशन है सर, रेम्यूनरेशन भी सैलरी की तरह, सैलरी तो आपने यहाँ लिखवाई दी। ये समझो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये सैलरी वो है जो फर्म ने अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, कर्मचारियों को देनी है। बट ये पता है क्या है, ये वो सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन है जो फर्म ने अपने एम्प्लॉयज़ को ना दे करके पार्टनर्स को देनी है। किसको देनी है? पार्टनर्स को। ये किसको देनी थी? टू एम्प्लॉयज़। अच्छा, ये एम्प्लॉयज़ को देनी थी, ये पार्टनर्स को देनी थी। एम्प्लॉय नहीं मानते, एम्प्लॉय कहते हैं हमें क्या मतलब है तुम्हारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम तो सैलरी लेंगे, कमीशन लेंगे, रेंट लेंगे। रेंट मतलब ओनर को देनी पड़ती है जिसकी किराए की बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन ही देना था, बट देना था पार्टनर्स को। फर्म 75 लाख लॉस में चल रही है, पार्टनर कहते हैं सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन मिला के मेरे को 25,000 बन रहा है। फर्म कहती पार्टनर तुम्हें नहीं मिलेगा। पार्टनर कहता क्यों? कहता तुम मेरी कंपनी के मालिक हो, मालिक को तभी पैसा मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। ये मालिक थोड़ी हैं, ये तो आउटसाइडर हैं, इनको तो पेमेंट करनी पड़ेगी मेरे को। अच्छा, तुम्हारे को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्यों? अभी लॉस में और तुम मालिक हो, तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम क्या करके दोगे, फर्म के लिए प्रॉफिट कमा के दोगे। ठीक है, ऐसी पेमेंट्स जो फर्म को करनी पड़ेगी हर एक हाल में, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, इसको बोलते हैं, नया नाम देंगे अब हम, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? भाई प्रॉफिट पे चार्ज है ये तो, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, चाहे लॉस है चाहे कुछ मर्जी है, ये फर्म को अपने एम्प्लॉयज़ को या आउटसाइडर को देनी पड़ेगी। ये सारे एक्सपेंस को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, सर ये भी एक्सपेंस हैं, ये भी पे किए जाएंगे, बट ये हम तभी पे करेंगे जब फर्म को क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो फिर पे नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ
प्रॉफिट्स। अच्छा समझ गए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब हमें वो एक्सपेंस पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। एप्रोप्रिएशन मतलब अगर प्रॉफिट है तो पे कर देंगे और लॉस है तो पे नहीं करेंगे। अच्छा अब तुम एक चीज़ नोट करना, सर एक ना हमने 11th में एक चीज़ लिखी थी सैलरी, सैलरी लिखी थी हमने पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल में लिखते कमीशन टू रेंट, है ना। ये कौन सी लिखते थे, पार्टनर्स वाली लिखते थे कि ये वाली लिखते थे, ये वाली लिखते थे। याद रखना है बात को, क्या ये वाली पेमेंट लिखते थे। मतलब पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बात नहीं हो रही, पी एंड एल अकाउंट में जो भी खर्चे आते हैं ना, जो भी खर्चे आते हैं पी एंड एल अकाउंट में, वो खर्चे होते हैं जो कि पे किए ही जाएंगे, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। मतलब ये सारे खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले किस में आते हैं, पी एंड एल अकाउंट में। ये सारे खर्चे किस में आएंगे, पी एंड एल अकाउंट में आएंगे, ये पे किए ही जाएंगे, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा। अच्छा अब आओ, सर ये भी तो खर्चे हैं, ये भी पेमेंट करनी पड़ेगी, बट ये तब करनी पड़ेगी जब प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब जब हम पी एंड एल अकाउंट का 2NP निकाल देंगे ना, उसके बाद जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, उसमें से ये दिए जाएंगे। अगर वो नहीं है तो ये नहीं दिए जाएंगे। क्या नहीं है, अगर एनपी पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ ही नहीं, मतलब था ही नहीं पी एंड एल अकाउंट में एनपी, तो अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एनपी नहीं निकला होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बाय एनपी नहीं आया, तो ये देने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब ये सारी आइटम्स वो हैं जो आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस में आती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, वो आइटम्स है। चलो जी ये भी मान गए। आगे बताओ सर, अब आपने जिसके लिए ये बात कर रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो तो बताओ क्या है। रेंट तो आपने बता दिया कि हाँ भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक बात बताऊं, समझना इस बात को, हमने पीछे चीज़ें पढ़ी थी काफ़ी सारी, क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना जी। ये सारी वो अमाउंट्स हैं जो तभी देंगे जब प्रॉफिट है। अच्छा और अगर मान लो इनके बारे में कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, किसके में, पार्टनरशिप डीड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं। सैलरी, नो सैलरी विल बी गिवन, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन विल बी गिवन। और एक और आता था नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भी क्या है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है, बट ये फॉर्म लेती है किससे, पार्टनर से, बट ये बाय में आया था ना, ठीक है, इनकम है फॉर्म की, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब एक बात बताओ, कुछ नहीं कह रखा, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे नहीं, सैलरी नहीं पे करेंगे। सर आपने कहा ना पार्टनरशिप डीड है नहीं, बिल्कुल सही है। थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी और रेम्यूनरेशन पे करेंगे नहीं। सर क्यों, आपने अभी तो कहा है कि रेम्यूनरेशन वो सॉरी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को और कुछ नहीं लिखा इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो इंटरेस्ट ना दें, नहीं सर देना पड़ेगा। कितना, 6% पर एनम। पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये बात याद रखना। कोर्ट के पास भी गए ना, कोर्ट में पार्टनर कहता मैंने कैपिटल लगाई थी, अब हमारा लॉस है, तो मैं तो मान ही रहा हूँ इंटरेस्ट कैपिटल मेरे को मत दो, बट मैंने तुम्हें जो एज ए लोन दिया है, अगर ये कोई बंदा बाहर का दे देता तब तुम्हें उसको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता, क्योंकि ये वाला काम हो जाता, फिर वो चार्जिंग प्रॉफिट हो जाता। मतलब मैंने लोन देके तुम्हें गलती कर दी क्या, नहीं। कोर्ट कहता समझ गया तेरी बात को मैं। तो कोर्ट ने अंत में ये बात करी कि जो पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट है ना, लोन जो मर्जी दे, पार्टनर दे, पार्टनर की वाइफ दे फर्म को, जो मर्जी लोन दे, उसका इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन कभी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब हर हाल में पे करना ही पड़ेगा। हाँ कैपिटल का इंटरेस्ट मत पे करो, वो तभी कर देना जब प्रॉफिट हो, बट इंटरेस्ट ऑन, या तो वो लोन जो पार्टनर ने दिया था, या फिर वो लोन जो पार्टनर की वाइफ ने दिया था, किसको, फर्म को। ये भी क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो एक्सपेंस होते थे जो पी&एल अकाउंट में आते थे, तभी तो मैंने इसको पी&एल एप्रोप्रिएशन में लिखा था, क्योंकि ये कहाँ पे आएगा, पी&एल अकाउंट में आएगा। क्यों, क्योंकि ये वो एक्सपेंस है जो हमेशा देना ही पड़ेगा, हमें पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। और वो एक्सपेंस जो हमें पे करना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वो पी&एल अकाउंट में आते हैं। सर यहाँ पे तो वो एक्सपेंस आ रहे हैं जो हम तभी पे करेंगे अगर प्रॉफिट है, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे, ये बात इसमें कहता है ये।
तो इसलिए ये वजह है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन P&L अकाउंट में क्यों आता है या P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं आता।